हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने फिजिक्स लैब में। आज हम गिवन प्रिज्म के लिए मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन पता करेंगे और उसके लिए अपने को ग्राफ बनाना पड़ेगा। किस किस के बीच में बनाना पड़ेगा? इंसिडेंस एंगल और एंगल ऑफ डेविएशन के बीच में। अब ये इंसिडेंस एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है इसको हम अभी समझेंगे। तो यही हमें अपरटस चाहिए और थ्योरी क्या है, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हम म्यू से लिखते हैं और कुछ बुक में इसको एन भी लिखा हुआ है। तो इसका जो फॉर्मूला दिया जाता है प्रिज्म के लिए क्या होता है, म्यू बराबर साइन ए प्लस डी एम डिवाइड बाई 2 अपॉन साइन ए डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पे डी एम क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन है, मिनिमम एम फॉर मिनिमम है, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। इसको कुछ बुक में डेल्टा भी लिखा हुआ है इस तरह से। और यहाँ पे ए का मतलब क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म है। तो ये नॉर्मली अपने यहाँ जो प्रिज्म है उसका अपना 60 डिग्री होगा। और इसको हम देखते हैं। अब एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच में हम जब ग्राफ बनाएंगे तो वो ग्राफ किस तरह का आएगा, तो इस तरह से आता है। यहाँ पे हम लेंगे वाई एक्स पे एंगल ऑफ डेविएशन या डी एम, डी भी बोलते हैं, डेल भी लिखते हैं। और यहाँ पे लेंगे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस और इसके बीच में जब हम ग्राफ बनाएंगे तो इस तरह से ग्राफ आता है। और यहाँ पे हम जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये अपना हो जाएगा मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन डी एम। तो इस तरह अपना प्रैक्टिकल रहेगा। और इसको और ज़्यादा समझने के लिए हम देखते हैं। तो ये एक प्रिज्म है, यहाँ मैंने लिखा ए बी और सी। यहाँ बना देता हूँ मैं नॉर्मल, थोड़ा अंदर भी बना देता हूँ। और ये अपनी रेज आ जाएगी इंसिडेंस रे, और ये परपेंडिकुलर के साथ जो एंगल बनाती है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस को अपने को परपेंडिकुलर से नापना है। ये जो प्रिज्म है इसकी सरफेस से नहीं नापना है। यानी अपने को हम जो डी है उसको किस तरह से रखेंगे, परपेंडिकुलर से नापना है, नॉर्मल से नापना है। तो अपना जो डी है उसका जो ज़ीरो है इस तरह से रखने के बाद ज़ीरो जो यहाँ पे आ रहा है अंदर वाला, वहाँ से हम गिनेंगे 10 20 30। तो ये अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस आ जाएगा इस तरह से। और यहाँ पे हमें पता है कि ये क्या है, रेयर मीडियम है, ये अपना डेंस मीडियम है। जब लाइट की जो रे है वो क्या होती है, रेयर से डेंस में आती है तो क्या होती है, परपेंडिकुलर की ओर झुक जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका रिफ्रैक्शन होगा। तो ये इस तरह से अपने जो ओरिजिनल पाथ है इसका, ये वाला थोड़ा डेडेस करके बना देते हैं, इससे डाइवर्ट हो जाती है और इधर आ जाती है। इसका क्या हो जाता है, रिफ्रैक्शन हो जाता है। तो ये अपनी हो जाएगी रिफ्लेक्टिव रे। अब यहाँ पे क्या होगा, फिर से ये इसका रिफ्रैक्शन होता है, डबल रिफ्रैक्शन होता है। यहाँ डेंस मीडियम कहाँ से जा रही है, अपनी एयर के अंदर जा रही है, रेयर मीडियम में। तो इसका फिर से रिफ्रैक्शन होगा। तो क्या होगा, ये परपेंडिकुलर से दूर हटेगी। तो यहाँ पे अपन एक बनाते हैं परपेंडिकुलर अंदर की तरफ और ये अपना बाहर की तरफ। ये दोनों परपेंडिकुलर है, नॉर्मल, ये नॉर्मल और ये भी नॉर्मल। ये दोनों यहाँ पे मिला दो, नहीं मिला उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब ये जो रेज आ रही है इसके लिए फिर से यहाँ पे अंदर की तरफ ये इंसिडेंस एंगल हो रहा है और यहाँ पे जो बाहर निकलेगा ये, इसका रिफ्लेक्शन होने के बाद ये क्या होगा, परपेंडिकुलर से दूर हटेगी तो यूँ हटेगी। तो ये क्या हो गई, इमर्जेंट रे हो गई, बाहर निकल गई तो ये इमर्जेंट रे हो गई। और ये इनने जो बनाया परपेंडिकुलर के साथ एंगल, इसको बोलेंगे अपन इमर्जेंट एंगल ई। तो ये नॉर्मल है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो लाइट की रे आ रही थी इसका ओरिजिनल पाथ ये था और इसके प्रिज्म से निकलने के बाद इसका पाथ ये आ गया। तो कुल मिला के इसका डेविएशन कितना हुआ, तो हम इसको पीछे देखते हैं। तो इतने एंगल से ये वाला जो एंगल बन रहा है यहाँ पे, ये इसका डेविएशन है। तो यहाँ से भी समझ सकते हैं हम, ये वाला जो एंगल है ये क्या है, इसका एंगल ऑफ डेविएशन है। तो इसको हम डी लिखते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन, या अगर चाहें तो डेल्टा से भी लिख सकते हैं। तो ये हमें पता करना है एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम कब होता है। ये अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ डेविएशन, इन दोनों के बीच में अपने को ग्राफ बनाना है। इसको अपने को लेना है एक्स एक्स पे और इसको लेना है एंगल ऑफ डेविएशन को वाई एक्स पे। तो इस तरह से ग्राफ आएगा। ग्राफ में हमें क्या समझ में आ रहा है कि एंगल ऑफ डेविएशन हम बढ़ा रहे हैं, जैसे 20 30 40 50 इस तरह से बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू कम हो रही है, उसके बाद क्या हो रही है, फिर से बढ़ रही है। तो ये अपना ग्राफ इस तरह से स्लोप में चल रहा है। तो ये इजीली अपन समझ गए, ये अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस है और अपना ये एंगल ऑफ डेविएशन है। तो इसको हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं अपनी सीट पे चल के। यस, अब हम आ गए अपनी सीट पे। तो ये है ड्राइंग बोर्ड और इसके ऊपर रखने हैं हम प्लेन पेज A4 साइज का, और ये अपना प्रिज्म है। तो सिंपली हम स्केल की हेल्प से क्या करेंगे, इसके बीच में एक लाइन बना देते हैं, उसके ऊपर हम 5 बार इस प्रिज्म को बना लेते हैं ताकि हम इसके ऊपर 5 आराम से प्रैक्टिकल परफॉर्म कर सकें। तो इस तरह से ये हमने प्रिज्म को जो है इसके ऊपर बना लिया है
यूँ इस तरह से हम प्रिज्म को इस पर रख करके और पेंसिल से इसकी आउटलाइन बना लेंगे। और ये सब हमने 5 बार किया है, ये हमने सिंपल लाइन बनाई है। और अब हम इसको क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं। सिंपली हम यहाँ पे पिन लगा देते हैं तो अपना पेपर अच्छे से बहुत है 2 पिन। अब हम प्रैक्टिकल को किस तरह से परफॉर्म करेंगे, तो ये प्रिज्म को हम इधर रख देते हैं। अब हमें क्या बनाना रहेगा, परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा। ये वाली जो सरफेस रहेगी अपने इंसिडेंस रे हम इधर से बनाएंगे, तो अपन यहाँ बनाते हैं परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हर बार जो अपनों ने बनाई प्रिज्म उसके मिडल के अंदर एक निशान लगा लेते हैं मिडल में, और अपन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। ये इस तरह से यहाँ से देख करके अगर हमें दिक्कत है तो हम डी का यूज़ में ले सकते हैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करने में। बीच में निशान लगाने के बाद हम इस तरह से और यहाँ बीच में हम निशान लगाए और यहाँ से बनाते हैं परपेंडिकुलर। उसके बाद इसमें हम निशान लगा देते हैं बीच में एक, ये पॉइंट यहाँ पे हमें परपेंडिकुलर बनाना है। तो यहाँ पे ये भी हम चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा परपेंडिकुलर बिल्कुल सही है। तो हमने परपेंडिकुलर बना दिए। अब हम बनाना इंसिडेंस एंगल, तो हम बनाते हैं 35, 40, 45, 50, 55। तो हम 5 इंसिडेंस एंगल बनाते हैं। तो इंसिडेंस एंगल किस तरह से बनाने होते हैं, तो अपने को परपेंडिकुलर से नापना होता है। तो अपने को डी को इस तरह से रखना होता है, परपेंडिकुलर से हमें नापेंगे। तो परपेंडिकुलर देखो कौन से 0 पर टच हो रहा है, तो अपना जो परपेंडिकुलर है वो अंदर वाले 0 पर टच हो रहा है। तो डी के अंदर से गिनते हैं हम 0, 10, 20, 30 और उसके बाद ये 35, 35। तो यहाँ हम लगा देते हैं 35। तो परपेंडिकुलर से काउंट करने पर 35 अपना एंगल यहाँ आ रहा है। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया अपना 35। उसके बाद बनाएंगे हम 40। फिर से हम डी को यूँ रखेंगे और अपन गिनेंगे यहाँ से अंदर से 0, 10, 20, 30, 40। तो ये अपना हो गया 40। और यहाँ पे हम इसको मिला देंगे और ये अपना एंगल इंसिडेंस हो रहा है 40। यहाँ अपन इंसिडेंस रे का निशान लगा देते हैं। उसके बाद बनाते हैं अपन 45। तो डी को यहाँ यूँ रखेंगे और 0 से गिनेंगे अंदर से 0, 10, 20, 30, 40 और उसके बाद ये अपना 45 यानी 45। तो ये हो गया 45। उसके बाद बनाना है अपने को 50। तो फिर से अपने को डी को यूँ रखना है और यहाँ से गिनना है 0, 10, 20, 30, 40 और ये अपना 50। तो ये हो जाता है 50। लास्ट अपना बना रहेगा 55। तो किस तरह से बनाएंगे, यहाँ रख देंगे अपने डी को और यहाँ से गिनेंगे 0, 10, 20, 30, 40 और अपना 50 और ये 60 के बीच में 55, 55। तो ये हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस बना दिए 5। अब हम बड़े आराम से स्पेक्टिकल करते हैं। हम यहाँ एल्पिन लगा देते हैं प्रिज्म से थोड़ी दूर। तो फर्स्ट एल्पिन हम यहाँ लगा रहे हैं इस तरह से और सेकेंड एल्पिन एक को लगा देते हैं इसके पीछे हम थोड़ा सा दूर।
दोनों ऑलपिन लग गई, सीधी होनी चाहिए बिल्कुल। अब हमें रखना है प्रिज्म, तो ये हमने रख दिया प्रिज्म। 35 डिग्री के लिए देखिए यहाँ पे हमने इंसिडेंस रे के ऊपर 2 ऑलपिन्स लगा रखी है, ये दोनों। अब इधर से हम 2 ऑलपिन और लगाते हैं, तो यहाँ से ऊपर से ऐसा दिखेगा। अभी हम नीचे इस तरफ से देखते हैं, जो अपना इमर्जेंट रे है उसको हम बनाएंगे, तो इस तरह से दिख रहा है। पीछे हमें 2 ऑलपिन दिख रही है और इस तरह से। वो जो पीछे 2 ऑलपिन थी वो अपनी ये ऑलपिन है, ये फर्स्ट ऑलपिन, और अपनी एक ऑलपिन ये रही। तो ये दोनों ऑलपिन है, दोनों बिल्कुल सीध में ही है। और थोड़ी सी हम पीछे वाले ऑलपिन को इस तरह से, दोनों ऑलपिन दिख रही है हमें। अब हम 2 ऑलपिन और लगाना है, तो हमारे पास 2 ऑलपिन और ले लेते हैं और हम देखते जाते हैं और लगाते जाते हैं। तो हमने एक ऑलपिन और लगा दी है, ये ऑलपिन भी इसके सीध में आ गई है, देख पा रहे हैं। और एक ऑलपिन और लगा देते हैं हम, ताकि चारों ऑलपिन जो है एक लाइन में आ जाए। तो इसके बिल्कुल सीध में एक ऑलपिन और लगा दी है हमने। तो देख पा रहे हैं अपनी जो चारों ऑलपिन है वो एक ही लाइन में दिखाई दे रही है। और इसको हम थोड़ा सा इस तरह से देखते हैं, तो 4 ऑलपिन आपको एक लाइन में दिखाई दे रही है, ये। और रियल के इस तरह से, और ये चारों जो लाइन ऑलपिन है, इधर से देखने पर हमें लाइन में नहीं दिखाई देती है। हमें एक आँख को बंद करना है, फिर हमें देखना है। तो ये इस तरह से चारों ऑलपिन एक लाइन में दिखाई दे रही है, लेकिन अब रियल में देखिए ये इस तरह से है। पीछे वाली 2 ऑलपिन आपको ये इधर दिखाई दे रही है, ये 2 ऑलपिन, और ये अपनी 2 ऑलपिन। अब हम इसको मिला देते हैं। अब हमें यहाँ पे सिंपली डॉट लगा करके और इसको भी हटा देते हैं हम। और यहाँ पे अब इनको मिला देते हैं, तो अपने पास ये इमर्जेंट रे आ जाएगी। तो इस तरह से प्रिज्म को भी हटा देते हैं हम। तो यहाँ पे ये अपनी इमर्जेंट रे आ गई भी इस तरह से। अब फिर से हम अगला करना है, 40 पे हम रखते हैं प्रिज्म को। उससे पहले हम 2 ऑलपिन्स लगा देते हैं, तो सीधी सीधी बिल्कुल इस लाइन के ऊपर एक, और ये अपनी 2 ऑलपिन हमने लगा दी इस तरह से। और अब हम क्या कर रहे हैं, प्रिज्म को रख करके 2 ऑलपिन और लगाएंगे यूँ। तो इधर से हम देखते हैं पास चल के, तो जो हमने ऑलपिन लगाई है वो दोनों ऑलपिन हमें एक लाइन में दिख रही है। पीछे वाली सिर्फ हमें दोनों की नोक दिख रही है, क्योंकि फर्स्ट वाली को ऑलपिन को हमने थोड़ी नीचे लगाई, सेकंड वाली को थोड़ी ऊपर लगाई। तो दोनों के हमें ऊपरी जो सिरे हैं वो दिखाई दे रहे हैं। तो हमें तीसरी ऑलपिन लगानी है, तो देखिए हम लगाते हैं, यहाँ लगा देते हैं। ये सही है। 2 ऑलपिन जो है अपनी पीछे वाली वो छुप गई है, थोड़ी सी तिरछी, इसको हम सीधी कर लेंगे। और एक ऑलपिन और लगा देते हैं इसकी सीध में, एक आंख बंद करके इधर। तो ये 4 ऑलपिन अपनी लग गई है एक ही लाइन से, देख पा रहे हैं। सिर्फ हमें फर्स्ट वाली ऑलपिन दिखाई दे रही है और बाकी की ऑलपिन नहीं दिखाई दे रही है। तो इसको हम जब ऊपर करेंगे तो ये देखो हमें चारों की चारों ऑलपिन लाइन से दिखाई दे रही है। और एक आँख से देखते हैं, और ऊपर से देखेंगे तो हमें ये अलग दिखाई देगी। ऊपर से हमें इस तरह से दिखाई देगा। ये अपनी 2 ऑलपिन अभी और लगाई हमने। अब कुछ भी नहीं करना है, सिंपली हमें इन दोनों ऑलपिन को हटा करके डॉट लगा देना है। अब इन दोनों डॉट को मिला करके अपन क्या कर सकते हैं, जो अपनी रेज है उसको बना देते हैं।
फ़िलहाल हम इसके सरफेस तक ही ले जाते हैं। तो इस तरह से हो गया। अब हम इसको हटा देते हैं। अब आ जाते हैं हम 45 पे। तो 45 पे फिर से हम क्या करते हैं, 2 होल पिन लगाते हैं थोड़ी सी दूर। दोनों होल पिन के बीच का जो गैप है वो सेंटीमीटर तक होना चाहिए, ज़्यादा पास पास भी नहीं लगानी है हमें। तो ये 2 होल पिन हमने लगा दिए। अब हम यहाँ पे रखते हैं प्रिज्म को। ये प्रिज्म को हमने रख दिया है। अब हम पास चलते हैं फिर से और देखते हैं। प्रिज्म के अंदर देखिए दोनों होल पिन दिख रही है एक ही लाइन से। फर्स्ट वाली होल पिन को हमने थोड़ा सा ज़्यादा दबा दिया है, तो सेकंड वाले होल पिन का सिर्फ हमें ऊपर का मुंह दिखाई दे रहा है। तो ये दोनों होल पिन एक लाइन से। अब तीसरी होल पिन लगाते हैं हम। तो एक आँख को बंद करके हमें देखना होता है। तो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। तो देखिए तीनों होल पिन एक लाइन से आ गई। और इधर इसके आगे को लगा देता हूँ मैं चौथी होल पिन, तो यहाँ पे। तो ये चारों होल पिन अपनी एक लाइन में आ गई है। थोड़ी सी सही कर देते हैं इसको, बिल्कुल जो है ना अच्छे से ये मैच हो जाए। इस तरह से चारों होल पिन अपनों को एक सीध में दिखाई दे रही है। थोड़ी सी सही कर देते हैं। हाँ, अब देख पा रहे हैं हमें चारों होल पिन एक ही लाइन से दिखाई दे रही है। तो यहाँ से देखिए यूँ, और रियल के अंदर ये जो होल पिन है इसको अभी भी दिखाई दे रही 2 होल पिन। ये रियल में इस तरह से है, एक लाइन में नहीं है। ये देख पा रहे हैं 4 होल पिन। अब हमें क्या करना रहेगा, इन दोनों होल पिन को हटा करके सिंपल सा डॉट लगा देते हैं। और इसको भी हटा करके हम डॉट लगा देते हैं। और इन दोनों को मिला करके अपन जो इमरजेंसी है उसको बना देते हैं इस तरह से। अब हम बात करते हैं 50 डिग्री के लिए। तो सबसे पहले वही 2 होल पिन लगा देते हैं। तो ये वाले होल पिन को इधर ले लेते हैं हम इस तरह से। और थोड़ी सीधी लगानी है होल पिन हमें। अब फिर से हमें प्रिज्म रखना है और एंगल हमने 50 डिग्री मेज़र कर रखा है। और हम नीचे चलते हैं। तो दोनों होल पिन दिख रही है हमें, एक दूसरे को ओवरलैप हो रही है। तो ये हमारी फर्स्ट और उसके पीछे ये बड़ी होल पिन, सेकेंड होल पिन। अब हमें लगानी है तीसरी होल पिन। तो यहाँ से हम देखते हैं एक आँख बंद करके, और ये सही लग रहा है। अब देखिए तीनों होल पिन एक लाइन में आ गई है। और एक होल पिन और लगाते हैं हम। तो 4th होल पिन हम यहाँ लगा देते हैं। यस, देख पा रहे हैं। तो अपनी चारों होल पिन एक लाइन से आ गई है। इसमें देख पा रहे हैं चारों की चारों होल पिन अपने को एक लाइन में दिख रही है यहाँ। थोड़ा सा हम इसको ऊपर से देखने की कोशिश करते हैं। देखिए 2 होल पिन हमें आगे दिख रही है, 2 होल पिन पीछे। और इस तरह से साइड से देखते हैं तो ये 4 होल पिन दिख रही है। हम फिर से एक आँख बंद करके देखेंगे तो ये हमें चारों की चारों होल पिन एक लाइन से दिखाई देती है। अब हम इसको ऊपर से देखते हैं तो ये अपनी 4 होल पिन इस तरह से, 2 आगे हैं 2 पीछे हैं। तो अब हमें सिंपली इन होल पिन्स को हटा करके डॉट लगा देना है। और इस प्रिज्म को भी हटा देंगे। तो ये होल पिन हटा करके हम डॉट लगा देंगे, और इस होल पिन को भी हटा करके डॉट लगा देंगे। और हम मिला देंगे इन दोनों को। तो अपनी इमरजेंट रे बन गई इस तरह से। अब हमें 55 डिग्री के लिए भी करना है। तो सिंपल इन दोनों होल पिन को हम इधर शिफ्ट कर देते हैं। तो इस तरह से हैमर का यूज़ भी ले सकते हैं। तो ये दोनों होल पिन हो गई। अब हम प्रिज्म को रखना है और फिर हम 2 होल पिन और लगानी है इस तरफ। तो हम अच्छे से प्रिज्म को लगा देते हैं, उसकी सरफेस को जो है लाइन पे टच कर देते हैं। और अब हम नीचे चलते हैं। फिर से सेम हमें 2 होल पिन दिखाई दे रही है। अब हमें तीसरी होल पिन लगानी है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं, एक आँख बंद करके जब हम देखेंगे तो हमें तीनों होल पिन एक लाइन में दिखाई देनी चाहिए।
तरह से हम लगा दिए तीसरी एल्पिन। अब चौथी एल्पिन भी हमें लगानी है, तो इसी के आगे लगा देते हैं यहाँ पे पेपर के लास्ट कॉर्नर पे। तो ये चारों एल्पिन देख पा रहे हैं एक लाइन में लगा दी है हमने। सिर्फ हमें सिर्फ फर्स्ट वाली एल्पिन दिखाई दे रही है, तो ये 4 एल्पिन है, इसको हम देखेंगे अच्छे से। तो ये देख पा रहे हैं 2 एल्पिन आगे दिखाई दे रही है, 2 पीछे दिखाई दे रही है। पीछे वाली बिल्कुल ही अब देख पा रहे हैं, पीछे 2 एल्पिन दिखाई दे रही है प्रिज्म के, और आगे 2 एल्पिन दिखाई दे रही है। अब हमें एक आंख बंद करके इस तरह से देखेंगे तो चारों एल्पिन एक ही स्ट्रेट लाइन में दिखाई दे रही है। पीछे वाली थोड़ी ब्लर दिखाई दे रही है, और अब थोड़ा सा कैमरे से। तो ये अपनी 4 एल्पिन हमने लगा दी है, ये देख पा रहे हैं। और रियल के अंदर ये इस तरह से 2 एल्पिन आगे हैं और अपनी 2 एल्पिन पीछे है। अब हमें क्या करना है, सिंपली इन दोनों एल्पिन को हटा करके डॉट लगा देना है और प्रिज्म को भी हटा देना है, और इन दोनों को मिला करके अपन इमर्जेंट रे बना देंगे। तो दो पॉइंट को आराम से मिला करके हम लाइन बना सकते हैं। तो ये हमने लाइन बना दी इस तरह से। तो इन दोनों को बैठा देते हैं हम। तो हमने 5 रीडिंग ली। अब हम इस पेपर को थोड़ा फेयर कर लेते हैं। तो ये क्या है, अपना नॉर्मल है, तो यहाँ लिख देते हैं हम नॉर्मल, NN लिख देते हैं सभी में, और नॉर्मल नॉर्मल। और ये अपनी रेज है, इंसिडेंस रेज, तो यहाँ लिख देते हैं अपन R1, इस पे लिख देते हैं अपन R2, इधर लिख देते हैं अपन R3, इधर लिख देते हैं R4, यहाँ लिख देते हैं R5। और ये अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस है 35, 40, 45, 50, 55। अब यहाँ पे अपन निकालते हैं डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। ये अपनी इमरजेंस रे है, और यहाँ पे हम एरो के निशान बना देते हैं इधर से, इस तरह से। इधर से अपनी रेज आती है और प्रिज्म से होती हुई इस रास्ते बाहर निकलती है। एरो लगा देते हैं हम, ताकि पता है कि ये अपनी इंसिडेंस रे है और ये अपनी इमरजेंस रे है। और एरो लगा देते हैं अच्छे से, जहाँ हमने डॉट लगाए थे वहीं एरो लगा देते हैं। यहाँ पर भी जहाँ अपनी एल्पिन थी वहाँ एरो लगा दिए हमने इस तरह से। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, इंसिडेंस रे और इमरजेंस रे के बीच का जो एंगल होगा वही एंगल ऑफ डेविएशन होगा। तो इंसिडेंस रे को हम आगे बढ़ाते हैं रेडियस करके। तो 35 के लिए ये इंसिडेंस रे का जो पाथ था ये था यहाँ पे, और अपना इमरजेंस रे ये आ रही है, इसके बीच का एंगल अपने नापना है बस। तो इसको आगे बढ़ा देंगे हम, ये रहा। तो ये अपना एंगल ऑफ डेविएशन आ जाएगा D। तो ये अपना एंगल ऑफ डेविएशन आ गया। इसी तरह हम सब के लिए बना लेते हैं एक बार। इंसिडेंस रे को हम आगे बढ़ाते हैं रेडियस करके इस तरह से, और इमरजेंस रे को हम पीछे ले जाते हैं। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल बनेगा ये अपना एंगल ऑफ डेविएशन आएगा। और इधर से भी हम इसको पहले बना लेते हैं, फिर हम एक साथ मेज़र कर लेंगे। तो इंसिडेंस रे को हम आगे बढ़ाते हैं स्केल की हेल्प से। ये अपनी इंसिडेंस रे का ओरिजिनल पाथ था। अब ये प्रिज्म से निकलने के बाद इधर निकल गई, इधर से आई और ये इधर से गई। तो इसका डेविएशन कितना आया, तो ये इतने डिग्री के एंगल पे इसका डेविएशन हुआ। ये एंगल को हम मेज़र करेंगे और इसका भी देखते हैं 50 डिग्री वाले के लिए। ये अपनी इंसिडेंस रे, इसका जो पाथ ये होता अगर अपन प्रिज्म से इसको नहीं निकालते, और ये इसका प्रिज्म से निकलने के बाद रास्ता है। तो इन दोनों के बीच का डेविएशन ये आ रहा है। तो इसको हम नाप लेते हैं कितना डिग्री होगा, और इधर भी देख लेते हैं, इसको हम बढ़ाते हैं। तो इंसिडेंस रे और ये अपना इमर्जेंट रे और ये अपना एंगल ऑफ डेविएशन। तो पेपर में कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हम 5 रीडिंग कर रहे हैं, इनको हम नाप लेते हैं। तो एंगल ऑफ डेविएशन नापने पर अपने पास जब इंसिडेंस एंगल 35 आया तो अपने पास एंगल ऑफ डेविएशन आया 42,
और 40 के लिए अपने पास आया 40 और उसके बाद अपना 45 के लिए आया 38 और 50 के लिए आया 41 और 55 के लिए 44। तो अब क्या करना है, हमें ग्राफ बनाना है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ डेविएशन के बीच में। तो इसको हम करते हैं। यस, अब हम ग्राफ बनाते हैं। तो एक्स एक्स पे हमने लिया है एंगल ऑफ इंसिडेंस और वाई एक्स पे लिया है एंगल ऑफ डेविएशन। तो सबसे पहले हम स्केल को देख लेते हैं। तो स्केल क्या लिया है हमने, तो एक्स एक्स पे लिया है हमने 1 सेंटीमीटर बराबर 5 डिग्री और वाई एक्स पे लिया है 2 सेंटीमीटर बराबर 5 डिग्री, यानी 2 डिवीज़न को हमने 5 डिग्री लिया है, इधर हमने 1 डिवीज़न को 5 डिग्री लिया है। तो इस तरह से हमने नंबरिंग कर रखी है। यहाँ पे 0, उसके बाद डायरेक्ट हमने जंप किया 30 पे, तो ऐसा बना दिया हमने। तो 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 इस तरह से एक बड़ा डिवीज़न अपनों ने 5 डिग्री लिया है और इधर अपनों ने 2 बड़े डिवीज़न को हमने 5 डिग्री लिया है, यानी 30, उसके बाद 35, 40, 45 और ये अपना 50। अब अपने को ग्राफ बनाना है तो हमें रीडिंग पता है। अब जब हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस 35 लिया था तो एंगल ऑफ डेविएशन अपने पास आया था 42। तो यहाँ पे हो जाएगा अपना 35 और इधर 40, 40 के बाद अपना 2 यानी कि अपना 8 mm और लेना है। तो यहाँ पे तो ये अपनी आ गई फर्स्ट। उसके बाद हमने लिया था 40 डिग्री पे, अपने आ रहा था 40, ये तो बहुत इजी है, 40 पे 40। तो यहाँ आ गया था अपना 40 पे 40 सेकंड। और उसके बाद थर्ड जो हमारी थी रीडिंग 45 पे 38, तो ये अपना 45, इधर से 38, तो यहाँ 35 और यहाँ पे 35 और 40 के बीच में आ जाएगा 37.5 और उससे अब थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं तो ये आ जाएगा 38। और आगे देखते हैं अपन 45 के बाद अपनी रीडिंग थी 50 जब हमने इंसिडेंस एंगल रखा था तो अपने पास आया था 41। तो 50 पे 41 यहाँ जाएगा 40 के बाद 1 लेना है तो अपने को यहाँ ये हो जाएगा अपना 41। 50 पे हो रहा है 41 और उसके बाद हम देखते हैं अगला अपना आ रहा है 55 पे कितना था 44। तो 55 अपना इधर 55 लेते हैं और इधर अपना 44 आ रहा है। 45 में थोड़ा एक कम, तो यहाँ पे अपना 44। तो ये अपनी रीडिंग आ गई। अब अपन क्या करते हैं, इसको फ्री एंड से मिलाते हैं तो अपना ग्राफ बन जाएगा। तो इस तरह से अपना ग्राफ आता है। तो मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन के लिए अपने को क्या करना है, ग्राफ का जो नीचे वाला पॉइंट है उसको हम क्या करना है, परपेंडिकुलर बनाना है। तो स्केल की हेल्प से हम परपेंडिकुलर बनाते हैं। तो लास्ट पॉइंट से हम जो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं तो ये अपना मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन आ जाएगा। तो कितना आ रहा है, ये अपना जो था 38, तो ये 38 डिग्री आ रहा है। तो मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन DM अब आ गया अपने पास 38। तो इस तरह से इजीली हमने ग्राफ बनाया। ग्राफ है, पहले क्या होता है डाउन होता है, फिर उसके बाद ये अप जाता है। कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता करना है अपने को प्रिज्म के मटेरियल यानी ग्लास का। तो कितना होता है इसका, 1.5 होता है। तो अपना भी 1.5 आ रहा है। तो इसके लिए अपने को क्या क्या वैल्यू पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले पता होना चाहिए एंगल ऑफ प्रिज्म, यानी जब हम प्रिज्म को रख के ट्रायंगल बनाते हैं तो यहाँ पे इक्वेटोरियल ट्रायंगल बनता है और इसका हर एक एंगल कितना आता है, 60 डिग्री आता है। और उसके बाद मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन के लिए भी हमने ग्राफ से पता किया तो कितना है, 38 डिग्री आया। उसके बाद अपना फॉर्मूला होता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, क्या होता है, साइन A प्लस मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन डिवाइड बाई 2 अपॉन साइन A डिवाइड बाई 2। तो इसके अंदर हम वैल्यू रखते हैं तो कितना आ रहा है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आ जाएगा साइन, अपने पास एंगल ऑफ प्रिज्म कितना है 60, उसके बाद मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन 38 और यहाँ पे A की वैल्यू रख दी और DM की वैल्यू रख दी। उसके बाद अपन सोल्व करते हैं तो यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ आ रहा है अपना साइन 49 और डिवाइड बाई साइन 30 और इधर आ रहा है अपना साइन 49 की वैल्यू हो रही है 0.75 और साइन 30 की वैल्यू हो रही है 0.5। अब जब अपन इसको डिवाइड करते हैं तो अपने पास फाइनली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाता है 1.5। यस, हमने प्रैक्टिकल को परफॉर्म किया और कैलकुलेशन की। तो अपने पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू की वैल्यू कितनी आई, म्यू बराबर है अपने पास 1.5, ये अपना यूनिट लेस होता है। और यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन अपने पास कितना है 38 डिग्री। तो ये दोनों हमने पता किए। तो बड़े आराम से अपना प्रैक्टिकल कंप्लीट होता है। आराम से पढ़िए, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।